मेरे पास में आए हो कंस की कैद से मुझे छुड़ाने। और ऐसा कहा जाता भागवत जी में प्रमाण मिला है कि परीक्षित जी भगवान कन्हैया ये मैया देवकी को 14 वर्षों के बाद छुड़ाने आए थे। 14 वर्षों के बाद में भगवान ने महाराज कंस का वध किया था। क्यों किया था? तो महाराज देवकी ने भगवान से पूछा कि लाला तुम चाहते तो तुम उसी क्षण कंस को मार सकते थे जिस क्षण तुम्हारा अवतार हुआ था। जिस दिन तुम जेलों में अवतार लेकर के आए थे, तुम चाहते तो उसी दिन कंस को मार सकते थे। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम 14 वर्षों तक मुझसे दूर क्यों रहे? 14 वर्षों के बाद तुम मुझे कंस की कैद से छुड़ाने क्यों आए? और तुम चाहते तो तुम जिस दिन गोकुल में गए थे, गोकुल से भी तुम कंस को मार सकते थे। देवकी जानती थी कि जगत के पालनहार है ये नारायण है। देवकी ने कहा तुम चाहते तो उसी क्षण तुम मार सकते थे कंस को, लेकिन तुमने 14 वर्ष क्यों लगाए? 14 वर्षों के बाद तुम मेरे पास क्यों आए? तो भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मैया हम 14 वर्षों के लिए तुमसे दूर इसलिए रहे क्योंकि याद करो त्रेता युग में जब तुम कैकई के रूप में थी और तुमने राजा दशरथ से जब राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। और जब राम 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे तब कौशल्या मैया कौशल्या जो थी वो राम के प्रेम के विरह में बहुत तड़पी थी। तो जो 14 वर्षों का प्रेम मैंने त्रेता युग में मैया कौशल्या को नहीं दे पाया, वही 14 वर्षों का प्रेम द्वापर में आकर के कृष्ण बन करके हमने यशोदा के रूप में दिया। इसलिए हम तुमसे 14 वर्षों के लिए दूर रहे। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं आज आसन पर विराजमान है और महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भगवान जो है लौट करके वृंदावन में नहीं गए। वृंदावन से जब भगवान चले थे तो क्या कहा था ग्वाल वालों से, मैया यशोदा से कि मैं परसों लौट के आ जाऊंगा, लेकिन बरसें सी बीत रही है, भगवान लौट के नहीं गए। फिर भगवान ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी गए हैं और महाराज सारे वृंदावन वालों का हाल लेकर के आए। धीरे धीरे समय बीता, जरासंध के उत्पात बढ़ते गए। तो जब उत्पात बढ़े तो भगवान ने मथुरा नगरी को छोड़ दिया, समुद्र के अंदर नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा था द्वारका। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया जो द्वारकाधीश कहलाए। अब महाराज भगवान जो हैं जब रहने लगे हैं द्वारका में बड़े आनंद से, तो सबसे पहले विवाह हुआ किसका? बलराम जी का। बलराम जी हैं सबसे बड़े, तो घर में विवाह सबसे बड़े का ही तो होता है। तो सबसे पहले बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ था महाराज? रेवती के साथ। रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े आनंद से बलराम जी अपना जीवन यापन करने लगे। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु आपने हमें बताया बलराम जी का विवाह तो रेवती के साथ हुआ, लेकिन आप मुझे वो कथा सुनाइए कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण के विवाह किस प्रकार से हुए। हमने ये सुना है कि कृष्ण के विवाह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16,108 हुए। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, किस कारण से किए, कृपया आप मुझे समझा दीजिए। बोली बाबा बिहारी लाल की। तो महाराज परीक्षित जी ने जब सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हमें बताइए क्या प्रभु श्री कृष्ण के विवाह किस प्रकार से हुए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अगर तुमने ये प्रश्न किया है तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। सबसे पहले भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ जो अपने यहाँ की थी। हाँ, रुक्मिणी जी के साथ हुआ। कैसे हुआ? महाराज कुंदनपुर नाम की नगरी है, यही अपना कुदरकोट। आज से 5000 साल पहले कुंदनपुर नगरी था। यहाँ के राजा थे जिनका नाम था भीष्मक।
भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है सुतमती। भीष्मक के घर में 5 पुत्र हैं लेकिन कोई भी कन्या नहीं है। इन्हीं भीष्मक के यहाँ पर मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ जो आगे चल के रुक्मिणी कहलाई। तो जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ कन्या के रूप में भीष्मक के यहाँ पर आई तो राजा भीष्मक ने बड़ी खुशी मनाई। इतनी खुशी मनाई कि इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा महाराज। कन्या होने पर बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया और बड़ी खुशी मनाई। महाराज बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को बुलाया, कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। जब नामकरण संस्कार हुआ तो बाबा देव ऋषि नारद आए। तो देव ऋषि नारद ने जब उस कन्या की हस्तरेखा को देखा तो नारद जी ने भीष्मक से कहा कि सुनो राजन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी का विवाह किसके साथ में होगा, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसके आचार विचार कैसे रहेंगे। सुनो, तुम्हारी बेटी भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बचपन से ही इसके हृदय में भगवान के नाम की भक्ति जागृत रहेगी। इसलिए हम इनका नाम रख रहे हैं क्या, रुक्मिणी। रुक्मिणी नाम रखा। नारद जी ने जब महाराज भीष्मक से ये कहा कि रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ होगी तो महाराज राजा भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब ठिकाना नहीं रहा तो महाराज हुआ ये, भैया अरे सुनना सोची पाती लगन नाम धरने। जैसे ही नारद जी ने आज कहा भीष्मक से कि सुनो तुम्हारी बेटी का नाम होगा रुक्मिणी, इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ होगा। भीष्मक ने जब ये बात सुनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हुआ क्या, देव ने कियो
भीष्म को बड़ी खुशी हुई कि हमारी बेटी की शादी कन्हैया के साथ होगी, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती है। अब रुक्मिणी जो थी जब धीरे 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 बड़ी भई तो धीरे धीरे रुक्मिणी सयानी हुई तो परीक्षित जी बचपन से ही रुक्मिणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। रुक्मिणी ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ। अगर इस जन्म में विवाह नहीं हुआ तो 7 जन्मों तक इंतजार करेंगे। आज बंदर के जो ज्यादा ही उत्पाद बचा रहे हैं। बोली बोल के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज रुक्मिणी जो है वो अपने मन में सोच रही है कि अगर मेरा विवाह जन्म में नहीं हुआ तो मैं 7 जन्मों तक इंतजार करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के ही साथ में। अब धीरे 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 रुक्मिणी जो है महाराज बड़ी हुई, चलते फिरते सोते जगते खाते पीते रुक्मिणी को सिर्फ और सिर्फ महाराज श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। अगर रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में बैठती तो उनकी सहेलियां कोई और बात करती तो रुक्मिणी कोई बात नहीं करती, वो सिर्फ कृष्ण की ही बात करती है। कृष्ण की मूरत अपने हृदय में विराजमान करके रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण जपने लगी। कृष्ण का नाम लेते लेते सयानी हो गई, बड़ी हो गई रुक्मिणी। एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो रुक्मिणी की मैया सुतमती ने देखा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है तो सुंदर से सुंदर वर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा देखिए, कहा जाता है कि माँ बाप का फर्ज होता है बेटी के लिए अच्छा वर चुनना, लेकिन टेंशन मत किया करो कि बेटी की शादी कैसे होगी, क्या होगा, कितना देना पड़ेगा, कितना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है हर बाप अपनी बेटी के लिए हमेशा परीक्षित जी राजकुमारी ढूंढता है लड़का, लेकिन फिर होता वही है जो लड़की की किस्मत में लिखा होता है। अगर लड़की की किस्मत में सुख लिखे होंगे तो उस लड़की को तुम झोपड़ी में उसकी शादी कर देना, झोपड़ी को भी जाकर के वो महल बना लेगी। और लड़की की किस्मत में अगर दुख लिखे होंगे तो महलों में शादी कर देना, महाराज महल भी झोपड़ी बन जाएंगे। राजा जनक जी ने सीता जी के लिए ढूंढे तो राजकुमार महाराज राम ही थे, लेकिन जनक जी ये थोड़ी नहीं जानते थे कि हमारी सीता जिंदगी भर वनवास में ही रहेगी, वन में ही रहेगी, है ना। इसीलिए कहा जाता है माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना, लेकिन होगा वही जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। लेकिन हर माँ बाप इस टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं बेटी की शादी कैसे होगी, कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, कितना दान दहेज देना पड़ेगा। तो टेंशन मत लिया करो, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। जहाँ जिसकी किस्मत होती है वो वहीं जाता है। हाँ, तो रुक्मिणी जब सयानी हुई तो रुक्मिणी की मैया ने देखा कि हमारी बेटी विवाह के योग्य है तो सुंदर से सुंदर वर देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। जैसे मन में विचार किया तो आज एक दासी को बुलाया और दासी को बुला के कहा, दासी चली जाओ, सवा बीच में से मेरे महाराज भीष्म को ले आओ। दासी गई, महाराज भीष्म को लेकर के आई। सुतमती ने देखा महाराज आ गए हैं तो हाथ पकड़ के पलंग पे बैठा लिया। कहा, महाराज आपको पता भी है आप तो सारा दिन अपने सभा के कार्यों से व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी जो बेटी है ना
अच्छे से अच्छा लड़का देख करके बेटी की शादी कर दो। तो भीष्मक ने कहा अगर ऐसी बात है शादी करनी है तो चिंता ना करो, हम अभी जा रहे हैं और अपनी बेटी के लिए सुंदर से सुंदर वर देख करके इसकी शादी कर देंगे। तो भीष्मक जो थे वो महाराज आए और आकर के सवाल लगाई। भीष्मक जानते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के ही साथ होगी, लेकिन फिर भी भीष्मक ने सवाल लगा करके सभी लोगों से पूछा, भैया मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तुम्हारी नजरों में कोई अच्छे से अच्छा लड़का हो तो हमें बता दो। तो जितने भी सभा में लोग बैठे थे वो बारी बारी से रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे। सुबह से शाम हो गई, किसी ने भी महाराज अच्छा वर नहीं ढूंढ पाया। अंत में एक मंत्री खड़ा हुआ, उसने भीष्मक से कहा महाराज क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में कर दी जाए तो कैसा रहेगा। जो कन्हैया का नाम लिया भीष्मक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले भैया तुमने बात बढ़िया बताई, हम चाहते ही थे कि हम अपनी बेटी की शादी कन्हैया के साथ में करें, लेकिन मजबूर थे, कह नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने मेरे मन की बात कह दी। चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में ही करेंगे। जैसे ही भगवान का नाम आया तो सभा में भीष्मक का लड़का बैठा था जिसका नाम था परीक्षित जी। रुकुम खड़ा हुआ। रुकुम ने कहा पिताजी ऐसा लगता है बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि जो है वो खराब हो गई है। तो भीष्मक ने कहा क्यों? रुकुम ने कहा इसलिए, ये बताओ वो कन्हैया जिसने वन वन में गाय चराई, जिसने लूट लूट के माखन खाया, कोई कहता नंद का, कोई कहता वसुदेव का, और तुम अपनी मेरी बहन की शादी कन्हैया के साथ। बाबा अगर कन्हैया यहाँ बारात लेके आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हम जहाँ चाहेंगे बाप अपनी बहन की शादी करेंगे। तो भीष्मक ने कहा कोई बात नहीं, तेरी नजरों में कोई अच्छा लड़का हो तो तू बता दे। तो रुकुम ने कहा मेरी नजरों में बहुत अच्छा लड़का है। कौन? सुनो, चंदेली का रहने वाला, बहुत ही पैसे वाला, रिश्ते में हमारा साला शिषपाल। शिषपाल के साथ शादी करेंगे हम अपनी बहन की। भीष्मक कहने लगे जब बता मेरी बुढ़ापे पे बुद्धि खराब भई, लेकिन तेरी जवानी पे बुद्धि खराब भई। तो रुकुम बोला कैसे? भीष्मक बोले ऐसे कि शिषपाल ने तुझे दी अपनी बहन और तू अपनी बहन शिषपाल को दे देगा, ये रिश्ता कैसे चलेगा? रुकुम बोला तो क्या हुआ, एक टाइम हमसे जीजा कहता रहेगा, एक टाइम हम मुझसे जीजा कहते रहेंगे, लेकिन अपनी बहन की शादी करेंगे तो किसके साथ? शिषपाल के साथ। अगर कन्हैया यहाँ पर बारात लेके आए ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखो। अब जैसे ये बात कही तो आज भीष्मक ने रुकुम से कहा है तुझे नहीं मालूम है बेटा,
भीष्मक ने रुकुम से कहा मेरी बात मान लो, तो रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाने दो। रुकुम ने कहा पिताजी हमने कह दिया सो कह दिया, हम अपनी बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शिशुपाल के ही साथ में, कन्हैया के साथ शादी नहीं होने देंगे। कहा जाता परीक्षित जी जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपना निर्णय स्वयं लेने लगे और आपकी बात न माने तो फिर आप भी कहना बंद कर दो। जब तक बात मान रही है तब तक बात मनवाओ, और नहीं मान रही है तो फिर आप कहना भी छोड़ दो। और आप तो जानते ही हैं कि बड़े पर बच्चे बात मानते नहीं है बल्कि मनवाते हैं। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित जब रुकुम नहीं माना भीष्मक के समझाने पर, तो भीष्मक ने रुकुम से कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब तू नहीं मान रहा है तो फिर तेरी जैसी इच्छा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। तो आज ये रुकुम जो था लौट करके महाराज अपने महलों में आए और महलों में आकर के उसने रुकुम ने देरी नहीं की और ये रुकुम शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब शिशुपाल के लिए रुकुम ने पत्र लिखा तो पत्र में लिखा कि हे साले शिशुपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। कैसे पत्र लिखा है सुनाओ।